हेलो ब्यूटीफुल डियर हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और अभी बज रहे 1 और बच्चों ने ऐसे ही फैला के रखा हुआ था, तो फिर मैं यहाँ पे ये करूँगी अभी ठीक। और कल से बच्चों का मैसेज आ गया है कि बच्चों को कल से छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, तो बच्चे जाएंगे कल से स्कूल में। तो फिर और काम बढ़ गए, क्योंकि बच्चों की जॉकेट, यूनिफॉर्म, बैग्स वगैरह ये सारा रख दिया था मैंने 15 दिन के लिए। मम्मी की याद आ रही थी कि अभी आज वो सारा निकालना था। उनके घर से निकलते तो मम्मी 1-2 दिन पहले फिर हम लग गए थे, कर लो आपका सामान ना रह जाए। ऐसे वैसे मैं भी बच्चों को कर रही थी, दोनों माँ बेटी। और आपको पता है बच्चों को जाना था, फिर सोनम बोल रही थी कि मुझे मन नहीं करता, मतलब उनको पहले मैं सारे काम निपटा देती हूँ, लगा हुआ है इसलिए, नहीं तो मैं तो उनको स्कूल में ना भेजूँ, खेलने जाऊँगी। लेकिन उनके फ्यूचर का मामला है, यहाँ पे सारा, मुझे ना उनके सिवा अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ फिर ये जा रहे थे तो मुझे भी अंदर से अलग ही लग रहा था। उस तरफ कल रात से बुखार सा लग रहा है, क्योंकि उनको जाना है स्कूल में, तो बैग पैक कर रही। लेकिन दिन भर मेरी याद आ रही थी, तो मैं जब भी मम्मी के घर जाती हूँ तो मम्मी ऐसे ही पीछे बढ़ती बैग कर रही थी मैं, इसलिए कि मम्मी भी मतलब सारा काम, मतलब सारे सामान निकाल के दे रही थी उनको, उनके बैग भी और जो यूनिफॉर्म होते ये भी। फिर पहले तो सोम भर रहा था उसकी बैग, उसके बाद अभी बज रहे थे 4 और बच्चे चले गए खेलने। और मैं छत पे ये सब्जियां तोड़ के लाई थी, और अब बज रही थी 4। फिर मैं बना रही थी चाय, और चाय तो मैंने बना ली। उसके बाद मैंने चाय एक्स्ट्रा ही बनाई थी आज, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर बच्चों को भी बुलाया मैंने चाय पीने के लिए, और बच्चों ने और मैंने फिर पी थी चाय। और जब से बच्चों को छुट्टी पड़ी है तब से बच्चे बिल्कुल भी दूध पीने, और ये है ना, ये हमारे घर पे वो गेस्ट आए थे, उन्होंने लाए थे बच्चों के लिए। लेकिन अभी आजकल बहुत है घर में खाने के लिए, जो मैं राशन से मंगाती हूँ, इसलिए मैंने ये अंदर ऊपर फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद खाएंगे, तो अभी दिखता है तो फिर वो मांगते। आज बनानी मुझे ना खिचड़ी, जो मकर संक्रांति के दिन बनाती है वो खिचड़ी। फिर मिक्स दालें मैंने सारी ले ली जितनी थी मेरे पास, और मटर, गोभी, ऑनियन और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और गर्म पानी या इस तरह कुकर में रख दिया, और कढ़ाई इस तरफ रख दी। इसमें इस कढ़ाई में सारी सब्जियों को मैं अच्छे से भून लूँगी, इसलिए मैं हमेशा एक कढ़ाई रखती हूँ। कढ़ाई में पहले ही थोड़ा सा ऑयल था, फिर मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा घी। और अभी बनाऊँगी मिक्स खिचड़ी आज मैं, तो फिर मैंने पहले धनिया डाल दिया, उसके बाद हरी मिर्च भी डाल दी मोटी मोटी काट के, और मिर्च डालने के बाद ये मैंने प्याज भी काट रही थी, रफल प्याज, क्योंकि टेस्ट अच्छी आती है रफल प्याज काटने में नमकीन चावल में। तो आज मैं मिक्स खिचड़ी बना रही थी, तो इसमें भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये भी डाल दी नमकीन चावल में ऑनियन। और उसके बाद अभी ये लहसुन कूट के डाल दिया, और अभी ये आलू को मैं ऐसे ही मोटे मोटे काटती हूँ, ये भी टेस्टी लगते हैं ऐसे ही मोटे मोटे। तो फिर मैंने आलू भी काट लिया, और एक गोभी भी, और फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी। और एक गोभी के भी मैंने हाथों से छोटे छोटे पीसेस किए, क्योंकि सोनम को बड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं, मतलब छोटे हाथ से ही किए थे मैंने छोटे मोटे, तो उसको ये खिचड़ी में ऐसे पसंद है। और मटर भी डालनी थी आज, मतलब जितने वेजिटेबल है उतने डाल रही थी मैं, लेकिन मैंने गाजर नहीं डाले। गाजर भी थी मेरे पास, क्योंकि गाजर हमारे घर पे पसंद नहीं है, तो फिर ये डाल दिया। और ये धो के यहाँ पे रख दिया फ्लावर और मटर, और एक तरफ मैं ये चावल धो रही थी, चावल दाल जो मिक्स दाल डाली थी वो सारी। और इसके बाद क्या हो गया था कि उसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने ये ऑयल भी कम कर दिया, क्योंकि क्या होता है चिपचिपी लगती है फिर वो खिचड़ी। फिर मटर डाल दिए, गोभी डाल दिए, और मसाले में बिरयानी मसाला है मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिया बिरयानी मसाला, हल्दी नमक डाल। और एक कढ़ाई है ना, इतनी मतलब दिखती मोटी है लेकिन मोटी नहीं है ये। तो फिर ये सारा वेजिटेबल इसके डालने के बाद है ना, ये ऐसी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि अभी भर गई, लेकिन मैं ऐसे ही चलाते हुए फिर क्या होता है कि फ्लावर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर थोड़ी जगह हो गई उसमें। फिर मैंने डाल दी मिक्स दालें और चावल,
और ये भी ऐसे लग रहा था नहीं इसमें बैठेंगे, लेकिन मैंने उसको बिठा दिया और धीरे धीरे चलाते हुए हल्के हाथों से, मतलब नीचे गिर ना जाए ऐसे चलाते हुए ये मिक्स कर रही थी मैं। सारा मसाला इसको चिपक जाए ऐसे और चावल भी थोड़े भून जाए, चावल ये दालें। फिर ये मैंने ऐसे करके एक तरफ मैंने गर्म पानी कर रखा था खिचड़ी के लिए। फिर ये ऐसे चलाते हुए मैं बहुत स्मार्टली कर रही थी क्योंकि गिर ना जाए। और क्या हो गया था, ये चावल मैंने पानी रखा था, मैंने चावल डायरेक्ट इसमें डाल दिया क्योंकि ये पानी बराबर इसके लिए परफेक्ट था, मतलब ना नापा ना कुछ, लेकिन परफेक्ट हो गया था। फिर मुझे थोड़ा सा निकालना पड़ा क्योंकि कढ़ाई फिर कुकर पूरा पैक हो गया था, नहीं तो मैं चावल ये कम करना चाहिए, मतलब निकालना पड़ता मुझे कुछ। तो फिर मैंने पानी थोड़ा निकाल दिया और उसके बाद ये रख दिया और ढक्कन लगा दिया और 3 सीटी होने तक होने दिया। बहुत ही अच्छे चावल बने हुए थे। उसके बाद हमें तो एक खिचड़ी खानी थी, लेकिन उनको नहीं है पसंद खिचड़ी, फिर उनके लिए बना रही थी मक्की की 2 रोटियाँ। और जो पानी मैंने रखा हुआ था ना चावल में से निकाल के, उसमें तो ऑयल भी था, घी भी था, अच्छा मसाले का पानी था। तो फिर मैंने वो पानी निकाल के रखा था और गर्म भी था। रोटियां बनाने के लिए मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ क्योंकि रोटी अच्छी बनती है। फिर क्या हो गया था कि उसी से मैंने रोटियां भी बना ली, पानी वेस्ट नहीं गया क्योंकि उसमें घी और ऑयल था, तो मैं क्यों फेंकूँ, इसलिए फिर मैंने बना ली 2 रोटियां। और मैं रोटियां बना रही थी तभी बाहर कितना अंधेरा हुआ है ये मैं देखने के लिए बाहर गई थी। ये रोटी बनाते टाइम तो मैं ऐसे ही, मतलब 6 बज रहे थे, मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। तो ये रोटियाँ बनाने के बाद मैं, बच्चे घर पे नहीं थे और बच्चों को ने बोला था कि 6 बजे आएंगे, इसलिए फिर मैं बाहर देखने गई, मतलब दरवाज़ा खोला कि लाइट लगाने का टाइम हो गया क्या बाहर का। तो दरवाज़ा खोला तो देखती हूँ तो हमारी शीलू बाहर आ गई थी, नहीं तो वो आती और चली जाती, फिर उसको खाना देना नहीं होता, वो 2-3 टाइम आती है इसी हमारे घर पे। तो मैंने ये रोटी ऐसी बनाई और मैं बाहर निकली। और आज मैं ऐसी रोटी बना रही थी हाथ पे ही, नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी इस पे बनाती हूँ पाट पे, लेकिन आज इस पे बनाई और बहुत अच्छी भी रोटी बनी थी। मुझे आती है ये भी, लेकिन मैं झटपट बनाने के चक्कर में वही बनाती हूँ नीचे आटा डाल के उस पर। फिर ये 2 रोटियाँ मैं बना रही थी यहाँ पे। और चावल भी बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन मैंने उतने तो बना लिए थे कि क्योंकि वो भी थोड़े से चावल भी खा सकते हैं, इसलिए तीनों माँ बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा चावल ये थे वो। उसके बाद ये देखो बाहर शीलू आई हुई थी और मेरी राह देख रही थी, फिर वो आ गई तो मैंने अचानक दरवाज़ा खोला और मुझे शीलू दिख गई थी। ये हमारी शीलू है, ये आती है। फिर मैं उसके लिए चावल और दूध और बिस्किट लेके गई और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था बाहर, मैंने लाइट लगा लिया था इसलिए ऐसे उजाला दिख रहा था। फिर इसको ये दे दिया दूध और फिर मैं आ गई। गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। और वीडियो पूरा देखा करो क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे, स्किप मत किया करो, नहीं तो ये व्यूज़ कम हो जाता है उसको वजह से। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो।